सो बॉन एपेटाइट योर मैजेस्टी के एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में इनके पास से जब कुछ सिपाही वहां से गुजर रहे थे तो उन्हें देख के ना जीवन उन्हें आवाज देती है, लेकिन उसके साथ वाली लड़की ना उसे पकड़ के छुपा लेती है और इससे बता रही थी कि अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो वो ना सीधे ही हमें राजा के पास ले जाएंगे। लेकिन यार जियोंग को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है, लेकिन अब तक ना देर हो चुकी थी क्योंकि कुछ सैनिकों ने यहाँ पे उन्हें देख लिया था और साथ ही में उसे पकड़ के ना गवर्नर ऑफिस में ले जाके बंद कर देते हैं। और वही दूसरी ओर यहाँ हेयोंग ना अपने सिपाहियों के साथ नदी के पास उन्हें ढूंढते हुए आ गया था, तो उसे ना यहाँ जियोंग का हेयर बैंड मिलता है, तो उसे ना पता चल गया था कि गवर्नर ऑफिस के ना सिपाहियों ने उन दोनों को जरूर पकड़ लिया होगा। और वही इधर जियोंग ना जेल के अंदर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, इसलिए वो ना काफी जोर से चिल्लाती हुई कह रही थी कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन उसके साथ वाली लड़की ने उसे शांत रहने के लिए कह रही थी और साथ ही में वहाँ पे दूसरी लड़की और जो बनती ना वो भी उसे बता रही थी कि चिल्लाने से ना कोई भी फायदा नहीं होगा, हम ना यहाँ पे अपनी मर्जी से और खुशी से नहीं आए हैं। तो इसी ये बात देख के ना जियोंग तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो साथ ही में डर भी गई थी और उसे यहाँ पे समझ में आने लगता है कि वो सच में शायद टाइम में पीछे आ चुकी है। और फिर कुछ देर बाद ना यहाँ पे कुछ लोग आके ना उन्हें दो ग्रुप में बांटने लग जाते हैं। एक ग्रुप में जवान लड़कियों को रखा जा रहा था और दूसरे में ना छोटी और बूढ़ी लड़कियों को। यहाँ पे जियोंग का जब नंबर आता है तो वो कह रहा था कि तुम ना तो बड़ी हो, और साथ ही में गिल का जब नंबर आता है तो वो ना यहाँ पे बड़ी होने की एक्टिंग करने लग जाती है क्योंकि उसे ना जियोंग के साथ ही रहना, और इसी वजह से वो दोनों एक ही ग्रुप में आ जाते हैं। यानी कि इन बूढ़ी यानी कि उम्र में ज्यादा वाली लड़कियों को राजा के पास नहीं भेजा जाएगा, उन्हें ना काम करने के लिए यानी कि रसोई में भेजा जाएगा खाना बनाने की। तो वो जब यहाँ पे किचन में आके देखते हैं तो यहाँ पे किचन में ना खाने के लिए सामान काफी ज्यादा कम था और साथ ही में वो औरतें जो बना रही थी वो भी खाना उतना अच्छा नहीं था। तो ये देखिए आप जियोंग उनसे कहती है कि तुम लोग टेंशन मत लो, अब से ना मैं यहाँ पे संभाल लूंगी। तभी वहाँ ना गवर्नर वहाँ आ जाता है और उनसे कह रहा था कि एक खास गेस्ट आ रहा है, तो उसके लिए ना तुम लोग को काफी अच्छी और 9 अलग अलग डिशेस बनानी है। अगर डिशेस में कुछ भी कमी हुई या फिर खाना अच्छा नहीं बना तो तुम सब लोगों की तो खैर नहीं। तो यहाँ जियोंग तो फिर उस आदमी के साथ ना बहस करने लग गए थे और कह रहे थे कि अगर हमें राजा के पास नहीं भेजा जा रहा है तो फिर हमें वापस घर क्यों नहीं जाने दिया जाता। लेकिन वो तो फिर भी उसकी बात ही नहीं सुन रहा। तो यहाँ जियोंग ना उसके साथ एक डील करने की कोशिश करती है, कह रही थी कि अगर हमारा खाना उन गेस्ट को पसंद आ गया ना तो तुम ना यहाँ की सभी औरतों के जाने दोगे। तो शायद ना इस बात के लिए वो भी मान गया था। तो यहाँ जियोंग ना उसे उन गेस्ट के बारे में पूछती है कि उन लोगों को खाने में क्या पसंद है, पर फिर भी यार उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और वही यहाँ पे उन लोगों की आवाज सुन के ना गवर्नर का बेटा इनहुक वहाँ आ जाता है और उन लोगों को देख रहा था। तो जियोंग ना फिर उसे देख के ना उसके पास चली जाती है और उसे सारी चीजें बता रही थी और उससे ना सारी चीजें क्लियर कर लेती है कि उसे करना क्या है। तो जबकि यहाँ जियोंग ना अब यहाँ की कुक बन चुकी है तो वो ना उसे अपनी सारी कंडीशन बता देती है। तो वो भी ना उसकी कंडीशन मांग दिया था और कह रहा था कि ठीक है, लेकिन तुम्हें ना संभल के काम करना होगा, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की या फिर खाना अच्छा नहीं बना तो इससे ना तुम्हारी जान भी जा सकती है, क्योंकि जो गेस्ट आने वाले हैं ना वो काफी ज्यादा खतरनाक। तो शायद ना इस बात के लिए फिर भी जियोंग तो मान ही गई थी। तो वही जब यहाँ दिखाया जाता है यार ये दोनों ना बात कर रहे थे और कह रहे थे कि चीफ रॉयल सेक्रेटरी और उसका बेटा आने वाला है, वो लोग ना काफी ज्यादा पावरफुल है। सोंगजे राजा हायुन का ना बहुत ही ज्यादा करीबी वाला दोस्त है और वो दोनों ना बाप बेटे काफी ज्यादा खतरनाक है और हमेशा ही ना खाने में किसी न किसी चीज की कमी निकालते रहते हैं। ऐसे कमी कि जैसे ना उन्हें एक बार उनके खाने में बाल निकल गया था और उस कुक को पनिश करने के नाम पे ना उसके ऊपर काफी ज्यादा जुर्माना लगाया गया, यानी कि उसके पास से काफी सारे पैसे ऐंठे गए। ये सारी बातें ना वो है जियोंग को बता रहा था और कह रहा था कि अगर तुमसे कोई गड़बड़ हुई ना तो तुम्हें टॉर्चर भी किया जा सकता है। पर फिर भी यहाँ पे जियोंग तो सारी शर्त मान चुकी थी और कह रही थी कि हाँ ठीक है, मैं भी करूंगी, मैं उन्हें सिखाऊंगी कि खाने की इज्जत कैसे की जाती है ताकि दोबारा से ना वो खाने के मजाक ना उड़ा सके। तो इसी बात को लेकर ना वो तैयारी करने लग जाती है और यहाँ पे सब लोग को समझा रही थी क्योंकि वो ना इन लोगों के लिए तो ये सारी चीजें कर रही थी ना और ये सारी औरतें ना उसका साथ देने का फैसला करती। अब जबकि यहाँ पे सब लोग तैयार थे और यहाँ टाइम ना कम था तो यहाँ वो सोचने लग गई थी कि मेन डिश में क्या बनाना चाहिए क्योंकि इंग्रेडिएंट ना काफी ज्यादा कम थे। तो जब उसे ना यहाँ पे एक मीट का बहुत बड़ा टुकड़ा मिल जाता है तो वो सोचती है कि मुझे ना इससे एक फ्रेंच स्टाइल टेक वाली डिश बनानी चाहिए और वो ना उसकी तैयारी में लग जाती है। पर वो मीट काफी ज्यादा सख्त था तो वो यार ना चाकू से काटने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए ना वो यहाँ पे उसे पकाने के लिए अलग मेथड ट्राई करती है। वो ना उसे पानी में डाल के एक बड़े से बर्तन में पका रही थी और साथ ही में वो बार बार हाथ डाल के टेम्परेचर भी चेक कर रही थी क्योंकि उसे ना बिल्कुल सही टेम्परेचर पे पकाना जरूरी था। और वही दूसरी ओर यहाँ पे सोंगजिना और उसके पिताजी भी वहाँ पे पहुंच गए थे। तो यहाँ सोंगजिना चायोम प्रथा के लिए चुनी हुई जितनी भी लड़कियां हैं ना उन सभी लड़कियों को ना तो उसने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उनमें से वो एक भी लड़की उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। और साथ ही में यहाँ पे इन्हें को दिखाया जाता है, वो यहाँ पे बता रहा था कि उसने तो उसकी बेटी को उसकी नानी के यहाँ पे भेज दिया था ताकि कहीं चायोंग के नाम पे ना उसे भी यहाँ पे पेश ना कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ का बस एक ही रूल था, चाहे वो किसी की भी बेटी हो या फिर कोई भी लड़की हो उसे ना राजा के सामने पेश किया ही जाता है। तो सोंगजिना फिर उसी के बारे में पूछ रहा था कि तुम्हारी बेटी नहीं दिख रही है, तो वो भी बता रहा था कि मुझे नहीं पता, शायद वो कहीं बाहर गई होगी। और साथ ही में खाना भी बन चुका था तो उसके लिए ना खाना भी परोसा जाता है। पर वो तो यहाँ पे खाना देख के ना मुंह बनाने लग गया था और कह रहा था कि अरे बाप रे ये कैसा खाना है, इसमें तो सिर्फ खाली मीट के टुकड़े दिखाई दे रही है, बाकी चीजें कहाँ है, क्या तुम लोग ऐसा खाना खिला के हमारा अपमान करना चाहते हो। यहाँ इनहुक ने इस बात से गुस्सा हो गया था और सभी औरतों को पकड़ के लाके ना यहाँ खड़े करने की बात करता है। पर फिर भी यहाँ पे वो औरतों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इन सब के साथ ना हो क्या रहा है, क्योंकि उन्होंने तो खाना काफी अच्छे से बनाया था। इसलिए जियोंग ना फिर उनसे कहते हैं कि तुम लोगों ने तो खाना टेस्ट भी नहीं किया तो फिर तुम खाने की बुराई कैसे कर सकते हो, ये तो नाइंसाफी है हमारे साथ, टेस्ट करने से पहले ही तुमने ये जज कर लिया कि खाना बुरा बना है और हमें सजा दे रहे हो, ये तो गलत है। तो यार वो राजा तो कह रहा था कि अगर खाना खराब होगा तो तुम्हें ना इन सब चीजों की जिम्मेदारी लेनी होगी और तुम्हें ना सजा मिलेगी। और फिर भी यहाँ पे जियोंग तो खुद पे ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे और कह रहे थे कि ये खाना ना खराब नहीं हो सकता और वो ना उसकी सजा के
के लिए तैयार हो गई थी। पर तभी ना यहाँ पे सोंगजे तो उसी गवर्नर की पोती को यहाँ पकड़ के लाया गया था, जिसे कि उसके नानी के घर भेज दिया गया था। वो यहाँ पे उसे बताया था कि मैंने ना इसे भागते हुए पकड़ लिया था। तो इसी बात को देख के ना यहाँ पे इनुक तो काफी ज्यादा रोने लग गया था, क्योंकि वो ना उसकी बेटी जो थी और वो भी काफी ज्यादा छोटी थी। और इसी बात से गवर्नर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। पर फिर भी यहाँ पे वो तो कुछ कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वो राजा के सामने कुछ कर भी नहीं पाता। और साथ ही में यहाँ पे सोंगजे के पास ना चायोंग का एक बैच था, यानी कि एक तरह से ना एक बहुत ही बड़ा आदेश होता है जिसे कि इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए ना इसकी बात सभी को माननी ही पड़ती है। और साथ ही में वो कह रहा था कि अगर ये खाना मेरे को पसंद आया ना तो तुम्हारी पोती को छोड़ दिया जाएगा, और साथ ही में इन औरतों को भी। तो जैसे ही वो यहाँ पे खाना टेस्ट करते हैं ना, तो उसे ना ये खाना काफी ज्यादा पसंद आ गया था, क्योंकि ये खाना सच में काफी ज्यादा अच्छा था। और इससे पहले ना उसने ऐसा खाना कभी टेस्ट ही नहीं किया था। पर फिर भी यार ना वो तो झूठ कहने लग गया था कि ये खाना ना बहुत ही ज्यादा बेकार है। पर फिर भी अभी जीवन तो खुद के ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे और कह रहे थे कि ये खाना खराब हो ही नहीं सकता। और साथ ही में गवर्नर भी ना उस खाने को टेस्ट करता है, तो उसे भी ना ये खाना काफी ज्यादा पसंद आया था। और वो भी समझ गया था कि वो लड़का ना असल में झूठ कह रहा है। और साथ ही में उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उसे कह रहा था कि ये तो खाना काफी अच्छा है और टेस्टी भी, तो तुम झूठ क्यों कह रहे हो? तुम लोग जबरदस्ती मेरी पोती को यहाँ से ले जाने के लिए मुझ सबसे झूठ कह रहे हो ना। और वो ना यहाँ पे तलवार निकाल के उन्हें मारने के लिए जा रहा था, पर यार इनुक ने उन्हें रोक देता है, क्योंकि वो ना उन्हें के मेहमानों को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। और चाहकर भी ना वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए इस चीज का ब्लेम तो किसी पे डालना ही था ना। तो वो यहाँ पे ना जीवन को इसका जिम्मेदार ठहरा देता है। वो यहाँ पे जीवन तो चिल्लाने लग जाती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, तो फिर मुझे सजा क्यों मिल रही है, मुझे छोड़ दो। और उसकी यह आवाज ना असल में हेयोंग ने भी सुन ली थी, और वो भी वहाँ पे आ गया था। तो उसे देख के ना यहाँ पे सभी लोग तो नीचे झुक गए थे, और वो यहाँ सीधे ही ना जीवन के पास चला गया था और उसे देखता है। तो यार जीवन भी जब ये नोटिस करती है तो उसे समझ आ गया था कि इसने जो कुछ भी कहा है वो सच है, यानी कि ये सच में एक राजा है, और ये वही राजा है शायद जिसके बारे में कि मैंने पढ़ा था। तो ये बात देख के ना उसे तो काफी ज्यादा पछतावा हो रहा था खुद पे कि उसने ना उसे काफी ज्यादा भला बुरा कहा था उसके सामने, यानी कि अब तो मेरी मौत पक्की है, ये मुझे नहीं छोड़ने वाला। पर शायद ना उसके साथ यहाँ पे कुछ गलत नहीं होता, क्योंकि हायोन ने यहाँ पे सुन लिया था कि उसने ना खाना बनाने में कुछ भी गलती नहीं की है, तो उसे सजा किस बात की मिलेगी। तो वो ना फिर यहाँ पे खाना टेस्ट करने चला गया था, और वो खुद ही फैसला करने वाला था कि खाना कैसा बना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे खाना तो टेस्टी था, और यहाँ खाना भी ना उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। और वो यहाँ एक एक करके ना सारी चीजें खा जाता है, क्योंकि उसे ना खाना सच में काफी ज्यादा पसंद आ गया था। और साथ ही में वो जियोंग से भी पूछ रहा था कि तुम हो कहाँ से और तुम इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हो। और साथ ही में ऐसे ही काफी सारे सवाल भी उससे कर रहा था, क्योंकि उसे भी यहाँ पे यकीन हो चुका था कि वो सच में ना एक कुक है और वो काफी अच्छा खाना बनाती है। तो जियोंग फिर उसे सब सारी बातें बताने लग जाती है, और साथ ही में ये भी बता देती है कि मेरे डैड भी ना एक कुक थे और इसीलिए मैं भी कुक बनी। तो यार वो ना उसकी उम्र भी पूछ रहा था, तो यार जियोंग बता रही थी कि मेरी उम्र तो 27 साल है। तो ये बात सुन के ना वो तो काफी ज्यादा शौक हो गया था, और उससे कहना था कि तुम्हारी उम्र 27 साल हो गई और तुम अभी तक शादीशुदा नहीं हो, तुमने शादी क्यों नहीं की। तो यहाँ पे वो तो उससे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें जो बताऊंगी तुम्हें तो उसके ऊपर यकीन ही नहीं होगा, क्योंकि मैं ना इस समय से नहीं हूँ, मैं 500 साल बाद से आई हूँ, यानी कि फ्यूचर से। पर जाहिर सी बात है यहाँ पे हेयोंग को तो यकीन होने नहीं वाला था, और वो उससे कहता है कि शायद ना तुम सच में पागल हो गई हो। पर फिर भी यहाँ पे जियोंग को तो इस बात का यकीन तो हो ही गया था कि वो ना अब खाने की वजह से तो बच जाएंगी। तो यार हेयोंग ना अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि गवर्नर की बेटी को और इस कुक को ना मेरे महल लेके जाया जाए। तभी यहाँ पे जियोंग को ना ये बात सुन के एक हिस्टोरियन के बारे में याद आता है, जिसने लिखा था कि यहाँ हेयोंग की माँ की मौत के पीछे जिन लोगों का भी हाथ था ना, उसने ना उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, यानी कि सबको मार दिया गया था। तो फिर यहाँ पे बाद में सब लोग जब चले गए थे, तो यार गवर्नर ना उससे कह रहा था, यानी कि राजा हेयोंग से, कि वो उस औरत के चक्कर में ना किसी पे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा, यानी कि राज्य के ऊपर उसका तो जरा भी ध्यान नहीं है। और शायद ना प्रजा भी काफी ज्यादा नाराज है इस चीज से, और उसके ऊपर ना काफी ज्यादा भड़क रहा था। लेकिन यहाँ पे हेयोंग तो सिर्फ बदला लेने के लिए ये सब कर रहा था, क्योंकि उसके माँ का मौत के जिम्मेदार तो ये सारी लोग ही थे ना यहाँ के। और साथ ही में ये गवर्नर जो है ना, ये भी उसकी माँ की मौत में शामिल था। तो यहाँ पे वो सजा के तौर पे उस गवर्नर को एक ऐसी सजा के लिए भेज देता है जहाँ से कि कोई वापस नहीं आ सकता, क्योंकि उसने ना राजा से गुस्ताखी जो की। और वही दूसरी ओर यहाँ पे जियोंग और उस लड़की को दिखाया जाता है जिसे कि वापस से जेल ले जाया जा रहा था। और साथ ही में वो ना उस लड़की को बता देती है कि वो ना फ्यूचर से आई है। तो यहाँ गिल भी ना उसकी बातों पे यकीन कर लेती है बड़ी आसानी से। तो यहाँ पे फिर जियोंग को भी ये रियलाइज हो जाता है कि ये सारी चीजें ना उस पुरानी वाली बुक की वजह से हो रही है, जो कि अभी भी उसके बैग में है, लेकिन उसका बैग तो खो गया है। और वही इधर यहाँ पे जब सोंगजे को दिखाया जाता है, वो ना यहाँ पे राजा के पास जाके उससे कहता है कि गवर्नर की पोती और बाकी लड़कियों को ना आप जाने दीजिए, क्योंकि उनके बात से यहाँ पे पता चल रहा था कि जो कुछ भी ये चायोंग प्रथा थी ना, वो सारी चीजें बस एक प्लान थी हायोन की, बस माँ का बदला लेने के लिए, यानी कि ये हायोंग ही ये सारी चीजें करवा रहा था बदला लेने, और उसने ना ये बदला गवर्नर से ले लिया था। और वही दूसरी ओर जब यहाँ पे जियोंग और गिल को दिखाया जाता है, इन दोनों को भी ना यहाँ से छोड़ दिया गया था, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था अगर खाना अच्छा बना तो उसे ना छोड़ दिया जाएगा। तो वही इस बात की खबर यहाँ उसे भी लग गई थी कि वो लड़कियां ना भाग चुकी है। लेकिन इधर यहाँ पे ये दोनों ना जंगल में कहीं जा रही थी, तो बातों में ना जियोंग उससे कह दिया कि तुम्हें ना मेरे साथ फ्यूचर में चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ गिल की कोई फैमिली ही नहीं थी। तो बाद में ना वो यहाँ पे उसी पहाड़ी पे पहुंच जाती है जहाँ से कि ये दोनों गिरे थे, और वो ना उसकी बैग को ढूंढने लग जाती है। ये लोग यहाँ पे बैग ढूंढते उससे पहले ही ना वहाँ राजा आ गया था और उन लोगों को रोकता है। लेकिन अचानक से राजा को देख के वो इतने ज्यादा जोर से चीखते हैं कि वो ना पहाड़ से नीचे गिरने वाली थी, लेकिन राजा ने ना उसे बचा लिया था। और साथ ही में फिर यहाँ जियोंग उसे उसके बैग के बारे में बता रही थी और रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज मेरी बैग ढूंढने में ना मदद कीजिए, वो बैग मेरे लिए काफी ज्यादा कीमती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे राजा तो ये समझ रहा था कि शायद ये झूठ कह रही है यहाँ से जाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी ना वो उसका बैग तो ढूंढ के निकाल लेता है। लेकिन वो ना यहाँ जियोंग को देने के बजाय
है ना वो तो बैग उसे नीचे फेंक देता है और उससे कह रहा था कि तुम ना अब यहाँ से नहीं भाग पाओगी। लेकिन ये बात देख के वो तो पहले यहाँ पे काफी जोर से उसके ऊपर चिल्लाती है, लेकिन साथ ही में ना वो शांत हो गई थी क्योंकि वो ना राजा था। अगर वो जितना परेशान उसे करेगी उसके लिए ना उतनी ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और साथ ही में ना वो उसे आराम से रिक्वेस्ट भी करती है कि प्लीज मेरे लिए ना वो बैग काफी ज्यादा कीमती है, इसलिए मुझे वो बैग चाहिए, उसके लिए ना मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये सारी बातें सुनकर यहाँ पे हायुंग को तो उसके ऊपर ना काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। तो जब नेक्स्ट डे यहाँ दिखाया जाता है इन दोनों को ना पकड़ के हाथ पैर बांध के उन लोगों को ना महल ले जाया जा रहा था। और वही दूसरी ओर हमें मोएबजू को दिखाया जाता है जो कि हायुंग की पत्नी थी, वो और राजा जैसन जिसने कि उसे बचा के ना डील की थी हायुंग की पत्नी बनने के लिए। वो दोनों यहाँ पे साथ में थे और ये दोनों ही मिलके ना प्लान बनाते हैं कि हायुंग को ना रास्ते से हटा देना चाहिए। तो यार जैसेंग ना फिर उसे बता देता है कि हायुंग ना किसी लड़की को लेके आ रहा है महल में, तो तुम्हें ना उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि वो ना सिर्फ तुम्हारा बनकर रह सके और किसी लड़की के पास ना वो नहीं जा पाए। और वही इधर यार जाते हुए ना जियोंग ये बात सोच रही थी कि क्या उसने उस हिस्टोरियन की बात को पलट दिया है, यानी कि उसने पास्ट को चेंज कर दिया है, क्योंकि हिस्ट्री के हिसाब से यहाँ उसकी जगह तो उसकी गवर्नर की बेटी को होना चाहिए था, लेकिन जबकि उसकी जगह यहाँ पे जियोंग मौजूद है। लेकिन इसके बाद ना फिर वो लोग यहाँ पे महल पहुंच जाते हैं। तो यहाँ मोकजुग ना तो काफी ज्यादा नाटक करने लग जाती है अच्छा बनने का, और वो यहाँ पे सीधे हायुंग के पास जाके उससे कहती है कि चलो अब से ना मैं तुम लोगों का ख्याल रखूंगी। तो यहाँ मोकजुग उससे बता रहा था कि देखिए मैं क्या लेके आया हूँ। यहाँ पे मोकजुग का नाम सुन के यहाँ पे जियोंग को कुछ याद आता है कि ये तो वही है जिसने कि राजा को अपने हाथों में जकड़ रखा था, यानी कि वो ना राजा को अपने इशारों पे नचाता और काफी ज्यादा बुरा। और यहाँ जियोंग को भी देख के ना मोकजुग सोचती है कि ये लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है, हो सकता है कि इसी वजह से राजा को ये पसंद आ गई हो। और वो ना फिर यहाँ पे उसे राजा के पास भेजने के लिए काफी अच्छे से तैयार भी थी, पर यहाँ हायुंग ना उसे मना कर देता है और कह रहा था कि ये ना मेरे किसी और काम के लिए आई है यहाँ। और वो ना यहाँ पे जियोंग के पास जाके उससे टच करते हुए कह रहा था कि अब ना तुम मुझसे लिपट के अपनी जान की भीख मांगोगी देखना, यानी कि वो ना उससे अपने बदला लेने के लिए सोच रहा था, पर किस बात का। और वो यहाँ जियोंग तो सोच रहे थे कि पता नहीं कि अब ये मेरे साथ क्या करने वाला है, क्या ये मुझे टॉर्चर करेगा या फिर मेरे साथ और भी कुछ बुरा। और इसी सीन के साथ बोर्न एपेटाइट योर मैजेस्टी के एपिसोड 2 की एंडिंग होती है।